फिल्म ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण का हिट डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आपको बता दें कि देर सवेर रमेश बाबू को एक चुटकी सिंदूर की कीमत भले ही पता चल जाए, लेकिन वो शायद ही अंदाजा लगा पाए कि एक चुटकी केसर की कीमत कितनी होती है। जी हाँ, वही केसर जो धरती पर मौजूद सबसे महंगा मसाला है। यह सिर्फ केसर ही है जिसकी कीमत हजारों साल बीतने के बावजूद भी कभी कम नहीं हुई। इसके लिए युद्ध हुए, लड़ाई के मैदान में इससे घाव भरे गए, दुनिया को महकाया, केसर ने खाने का स्वाद बढ़ाया, दवाइयों के जरिए बीमारों को बचाया और कपड़े रंगने में भी इस्तेमाल हुआ। केसर जितना लाभकारी और महकदार है, इसका इतिहास भी उतना ही ज्यादा रोचक है। सबसे पहले केसर की खेती कब और किसने की, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्राचीन ग्रीस में एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर करीब 3000 साल पुराने चित्र मिले थे, जिनमें कुछ लड़कियां और बंदरों को केसर के फूल तोड़ते दिखाया गया है। इससे माना जा सकता है कि केसर 3000 साल से भी ज्यादा समय से उगाया जा रहा है। रोम के रईस अपने राजा नीरो के स्वागत में सड़कों पर केसर बिछा देते थे। वहाँ की औरतें केसर से बना इत्र इस्तेमाल करती थी। देवताओं को चढ़ाने के साथ ही शराब से लेकर भोजन तक में केसर डाला जाता है। बादशाह अकबर भी केसर की खुशबू के मुरीद थे। उनके महल की खिड़कियों के बाहर केसर के खेत थे, ताकि महल केसर की खुशबू से महकता रहे। अगर बात इसके नामकरण की करें तो केसर को ग्रीस के इलाकों में कुमकुम भी कहा जाता है। अरबी और उर्दू में केसर जाफरान कहलाया। जाफरान से ही फ्रेंच भाषा में सैफरॉन हुआ, जो अंग्रेजी में सैफरॉन हो गया। हिंदुस्तान में केसर से ही केसरी रंग बना है। सदियों से केसर को अलग अलग मकसद से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका इस्तेमाल शारीरिक संबंध बनाते समय यौन क्षमता बढ़ाने के लिए भी होता था। इजिप्ट की मशहूर महारानी क्लियोपेट्रा भी केसर इसी मकसद से इस्तेमाल करती थी। वह अपने हरम में पुरुषों को रखती थी और उनसे मिलने से पहले गर्म पानी में 1/4 प्याला केसर डालकर उससे नहाती थी, ताकि प्यार भरे पल और आनंददायक बन सके। क्लियोपेट्रा के अलावा सिकंदर भी केसर खूब पसंद करता था। वह केसर डालकर अपनी चाय और खाना बनवाता था। वह भी केसर से नहाता था। सिकंदर के सैनिक केसर से अपने घाव भरा करते थे। मुगल अपनी यौन शक्ति बढ़ाने के लिए खास तरह का पलंग तोड़ पान खाया करते थे। ये पान बिना केसर के नहीं बनता था। सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होती है केसर, आइए जानते हैं। केसर दुनिया में सबसे ज्यादा ईरान में पैदा होती है। दुनिया के 90% केसर की पैदावार ईरान में होती है। ईरान दुनिया भर में पैदा होने वाले लगभग 500 टन केसर में से 450 टन की सप्लाई करता है। 25 टन केसर का उत्पादन कर भारत दूसरे पायदान पर है। भारत में केसर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही सबसे ज्यादा केसर ईरान पैदा करता हो, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का केसर कश्मीर का माना जाता है। आइए जानते हैं भारत में केसर का इतिहास। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि करीब 2500 साल पहले पारसी कारोबारी ईरान से केसर लेकर कश्मीर पहुंचे थे। चीनी इतिहास के मशहूर मेडिकल एक्सपर्ट लिख कर गए हैं कि कश्मीर में लोग भगवान बुद्ध को केसर के फूल चढ़ाते थे। 1700 साल पहले लिखी इस किताब में जिक्र है कि जब एक खास तरह के फूल सूख जाते हैं तो उससे केसर निकाला जाता है। बौद्ध भिक्षु इसी केसर के रंग से कपड़ों को केसरिया रंग कर पहनते हैं। कश्मीर में केसर की खेती की शुरुआत को लेकर एक लोक कथा और है। लोग बताते हैं कि आज से लगभग 800 साल पहले एक सूफी संत कश्मीर पहुंचे थे। वह वहां पर बीमार पड़ गए। कश्मीर के स्थानीय लोगों ने सूफी संत का इलाज किया। कश्मीरियों की तामीरदारी से वह संत इतने खुश हुए कि उन्होंने लोगों को केसर की एक गांठ उपहार के तौर पर भेंट की। इसी के बाद से वहाँ केसर की खेती शुरू हो गई। जानते हैं कितने रुपए किलो बिकता है केसर। केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केसर की कीमत 3.5 लाख से 10 लाख रुपए प्रति किलो तक है। कश्मीरी केसर 5 से 6 लाख रुपए किलो तक बिकता है। वहीं ईरानी केसर की कीमत इससे आधी है। सबसे अच्छी किस्म के केसर का दाम 10 लाख रुपए किलो तक भी होता है। अपनी कीमत के कारण ही केसर को धरती का सोना या लाल सोना कहा जाता है। केसर इतना महंगा क्यों बिकता है, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता होगा। हजारों साल से केसर की कीमत इतनी ज्यादा होने के पीछे कोई लिखित कारण तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी कम पैदावार और अधिक मेहनत वाली कटाई प्रक्रिया के चलते इसके दाम आसमान छूते हैं। दरअसल केसर क्रोकस सेटिवस नाम के फूल के लाल स्टिग्मा से प्राप्त होता है। केसर को निकालने के लिए पहले फूलों को चुनकर किसी छायादार स्थान में बिछा देते हैं। सूख जाने पर फूलों से केसर को अलग कर लेते हैं। रंग एवं आकार के अनुसार इन्हें मागरा, लच्छी, गुच्छी आदि श्रेणियों में बांटते हैं। 1 किलो केसर प्राप्त करने के लिए 1.5 लाख से 2 लाख फूलों को इकट्ठा करना होता है और यह सब हाथ से किया जाता है। केसर इतना हल्का होता है कि 1 ग्राम में करीब 463 धागे होते हैं। केसर कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है।
कई तरह के व्यंजन खास तौर पर केसर डालकर ही स्वादिष्ट बनते हैं। इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों के मुताबिक खाने में मौजूद केसर सुगंध और रंग बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल पाचन शक्ति बढ़ाता है। इतना ही नहीं, केसर का सेवन दिल, दिमाग, लीवर, आँखों और मसूड़ों को हेल्दी रखता है। जैसा कि मुगल काल से होता आ रहा है, केसर पुरुषों की यौन शक्ति को भी बढ़ाता है। अपने तमाम गुणों के कारण अब तो केसर पान मसाले में भी आने लगा है। अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे कई बड़े सितारे पान मसाला के ऐड में जुबा केसरी की तरफदारी करते दिख जाते हैं। 12वीं सदी से पहले यूरोप मुस्लिम देशों से केसर मंगाता था, लेकिन धर्म युद्ध के दौरान यूरोप ने इस्लामिक राष्ट्रों से केसर का आयात बंद कर अपने यहाँ केसर उगाना शुरू कर दिया। 14वीं सदी के मध्य में यूरोप में कुख्यात प्लेग फैला। प्लेग के दौरान केसर के दाम भी बढ़े। दरअसल केसर उन दिनों प्लेग के इलाज में काफी काम आता था। हालात ऐसे बने कि समुद्री लुटेरे सोने चांदी से लदे जहाज छोड़कर केसर लूटने लगे। स्विट्जरलैंड के बेसल जा रही 363 किलो केसर रास्ते में ही लूट ली गई। इसका अंजाम ये हुआ कि बेसल और लुटेरों के बीच करीब 4 महीने तक युद्ध चला। इसके बाद से बेसल के लोग केसर की खेती को सुरक्षित रखने के लिए खेतों में हथियार बंद गार्ड्स तैनात करने लगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए फूड नगरी के साथ।